राज्यों में विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। त्रिपुरा में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। नागालैंड में भी बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन की सरकार की वापसी हो रही है। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन यहां किसी दल के पक्ष में स्पष्ट जनादेश नहीं आया है। नतीजे के बाद दिल्ली से अगरतला तक बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल दिख रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जैसे वक्त से पहले ही होली त्योहार उनके लिए आ चुका हो। रंग, गुलाल और मिठाइयां बीजेपी दफ्तरों में बंटनी शुरू हो चुकी हैं। मेघालय में एनपीपी रुझानों में सबसे आगे इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें, चुनावों से पहले बीजेपी और एनपीपी अलग हो गए थे। संभावना प्रबल है कि एक बार फिर से दोनों साथ आ जाएं और वहां पर भी सरकार बीजेपी बना ले, लेकिन फिलहाल रुझानों में एनपीपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। विप्लव देश से हमने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के डेवलपमेंट जो है त्रिपुरा वासी ने देखा है। नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनाया है वो प्यार दिखता है और मैं साथ साथ त्रिपुरा की जनता को बधाई देता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर को बधाई देता हूँ, पत्रकार बंधु को बधाई देता हूँ। त्रिपुरा का विकास पथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो शुरू हुआ 2018 में वो जरूर और भी आगे लेके जाएगा। लेफ्ट को और कांग्रेस को क्यों नकार दिया, आप क्या लगता है लेफ्ट को और कांग्रेस को क्यों नकार दिया लोग? देखिए, लेफ्ट को तो नकार चुके हैं त्रिपुरा के लोग 2018 में, और कांग्रेस इस बार इस इलेक्शन में प्रमाणित हुआ है। तो 2024 में क्या होने वाले हैं, लेफ्ट कांग्रेस सब लोग इकट्ठा हुआ है, किंतु मोदी लहर के सामने टिक नहीं पाया और जनता के भरोसे के ऊपर। तो इसलिए ये संकेत दे दिया है 24 में क्या होने वाला। उम्मीद से ज्यादा मिला है, उम्मीद इस ज्यादा की था। त्रिपुरा को कितना बड़ा चैलेंजर मानते हैं आप? त्रिपुरा को देखिए, संख्या तो इलेक्शन कमीशन के फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही डिक्लेयर होगी, किंतु अभी जनता ने जो इच्छा जाहिर किया है वो पता हो चुका है और वो जीत जनता के आशीर्वाद है। माननीय प्रधानमंत्री के डेवलपमेंट का जो रास्ता नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने तैयार किया है वही रास्ता दिख रहा है। कम्युनिस्ट का अभी तक जो है, कम्युनिस्ट पिछले बार 40% के आसपास वोट मिली थी, आज कम्युनिस्ट का अभी तक जो मेरे पास सूचना है 25% वोट मिली है अभी तक। बाकी फाइनल रिजल्ट आने का, और लीडर ऑफ अपोजिशन का सीट भी उनको नहीं मिलने वाले हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन मिलने वाला है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? वो तो जनता, हम नहीं तय करते कौन अपोजिशन हो। त्रिपुरा को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? त्रिपुरा को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? त्रिपुरा को देखिए, वो राजनीति में कोई चैलेंज नहीं होता। हम लोग हर निर्वाचन को चैलेंज मानते हैं और पूरे समय काम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, और भाजपा के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम करता है। और मोदी जी का डेवलपमेंट, मोदी जी का घर, मोदी जी का पानी, मोदी जी का रास्ता, ये जनता ने उसको देखा। और लॉस हुआ है आदिवासी सीटों पर? जी, आपको लॉस हुआ है आदिवासी सीटों पर? नहीं, आदिवासी सीट में लॉस हुआ, नुकसान हुआ, वोटों परसेंटेज देखिए ना, अभी तक मुझे जहां तक जानकारी है 40% के आसपास हमारे को वोट मिल चुकी है। और कम्युनिस्ट को जो कि 40% उनको वोट मिली थी 18 में, अभी 25% मिल चुके अभी तक जो है। तो इसलिए ये प्रमाण करता है बीजेपी के साथ जनता है। कौन आदिवासी कौन नॉन आदिवासी उसमें हम नहीं जाता, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। 24 में क्या होने वाला है, उसका आगाज त्रिपुरा है। ये देखिए, ये लास्ट टाइम जो इलेक्शन त्रिपुरा में हुई थी वो एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन थी कम्युनिस्ट के खिलाफ, और इस बार जो इलेक्शन हुई मोदी जी के डेवलपमेंट का इलेक्शन हुई है और त्रिपुरा के लोगों ने उस दिशा में मोहर लगाया। मैं आपके माध्यम से पूरे त्रिपुरा वासी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जिन लोगों ने हम लोगों को वोटिंग नहीं किया उनको भी बधाई देता हूं। गणतंत्र डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है अपना अपना मत जाहिर करने की, किंतु इतना सुंदर इलेक्शन हुआ, कम्युनिस्ट के समय इतना सुंदर इलेक्शन नहीं होती थी। इसके लिए मैं निर्वाचन कमीशन को भी बहुत बहुत 24 में जो होने वाला है त्रिपुरा, उसका आगाज है। देखिए, ये हमारे पार्टी के निर्णय होती है और मानिक शाह के नेतृत्व में हमने लड़ा, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वही हमारे सामने सबसे बड़ा विषय है। और पार्टी के निर्णय सर्वोपरि है, जनता ने अपना निर्णय दे चुकी है
और अपने आप सभी रिजल्ट जब आएगी आपके सामने संख्या आ जाएगी और पार्टी का निर्णय हमारे पार्टी के फोरम में होती है। आपके सामने मैं निर्णय नहीं कर सकता। 24 में जो होने वाला है त्रिपुरा आज उसको दिखा दिया है कि ऐसा ही कुछ परिणाम 24 में। बिल्कुल 24 का परिणाम आज दिखा दिया। कांग्रेस सीपीएम सब इकट्ठा हो गया और मोदी लहर के सामने सबको हारना पड़ा। तो इसलिए ये त्रिपुरा के जनता ने दिखा दिया और त्रिपुरा के जनता को 2019 में मोदी जी ने लोकसभा इलेक्शन में बोला था त्रिपुरा के लोग दूरदर्शी है, त्रिपुरा के लोग जानते हैं, त्रिपुरा के लोग मेहनती है और त्रिपुरा के लोगों ने दिखा दिया भारत को, बाकी प्रांत को, जो क्या होने वाला है 2024 में। जी देखिए आज जनता के जीत के दिन है। मैं सभी मित्र को बधाई देता हूं, सब होली खेले और राज्य में शांति बनाए रखें। ऋतिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कोहिमा से हैं। ऋतिक, यानी एक तरफ तो त्रिपुरा की तस्वीरें हम जश्न की देख रहे हैं, आप जहां पर हैं वहां पर आलम क्या है? वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें? देखिए बीजेपी के शुभ शुरुआत तो नागालैंड से ही शुरू हुआ है। जैसे हम रुझान आते रहे, जैसे त्रिपुरा और मेघालय में थोड़ा हलचल रहा, लेकिन जो सीधे तौर पर एक आसान रास्ता बीजेपी एनडीपीपी के जो गठबंधन है उसके लिए नागालैंड में दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर उस तरीके से सेलिब्रेशन नहीं होता, लेकिन दीमापुर में हमें कहा जा रहा है कि तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो राज्य के हो या फिर केंद्र के, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। नलिन कोहली वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर भी सेलिब्रेशन है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त में मैं हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि ये एक इतिहास रचने जा रहा है इस बार नागालैंड की विधानसभा, क्योंकि पिछले 60 वर्षों में जिसका इंतजार रहा, पहली बार एक महिला कैंडिडेट जो कि एनडीपीपी के है वो जीत हासिल कर चुके हैं। यानी 4 उम्मीदवार चारों राजनीतिक दलों से थे, लेकिन जो खबरें हमें मिल पा रही है कि फिलहाल जो एनडीपीपी का अहम किरदार है, महिला कैंडिडेट है, वो हकानी जखालू, वो जीत हासिल कर चुके। यानी ये इतिहास रचने के कगार पर है। हमने देखा कि पिछले 60 वर्षों में जबकि नागालैंड के वोटिंग पैटर्न इस तरीके से है, अर्पिता, के वोटर में ज्यादातर संख्या महिलाओं के है, वो 60% जो वोटर है वो महिला है, लेकिन इसके बावजूद भी बढ़ चढ़कर महिला इस तरीके से राजनीति में शरीक नहीं होते थे। तो ये पहली बार होगा जब नागालैंड में एक महिला विधायक शायद महिलाओं के बात और आगे बढ़ाते हुए वहां पर पहुंचेंगे। हम सुन रहे थे कि यहाँ पर लोगों की मांगे, खासकर महिलाओं की वुमेन्स एम्पावरमेंट की वो मांग कर रहे थे, तो शायद उनके प्रतिनिधि बनकर जो एनडीपीपी के जो विधायक है जिन्होंने जो जीत हासिल कर चुके हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन देखने वाली बात होती है जो चीफ मिनिस्टर है यानी जो नेफ्यू रियो, वो 5वीं बार के लिए मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, तैयारी हो चुकी है और अभी तक वो कोहिमा में है। लेकिन अब हम जानते हैं कि जिस तरीके से जो गठबंधन का सरकार यानी बीजेपी और एनडीपीपी ये पहली बार चुनाव से पहले गठबंधन तैयार कर चुका था, तमाम वो रास्ते वो तैयार थे। हमने देखे कि तमाम नागालैंड के वो इश्यूज है, जैसे कि हम जानते हैं कि पीस टॉक्स, ये सरकार के तरफ से जितने भी यहाँ पर आउटफिट्स है, मिलिटेंट आउटफिट्स खासकर, उनसे बातचीत शुरू हुई थी कई साल पहले, फिलहाल चल रहा है। तो ये सब डेवलपमेंट और उसके साथ साथ खासकर यहाँ के जो नागा इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने की जो रास्ता फिलहाल धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आ रहा है। और खासकर बीजेपी जैसे केंद्रीय दल जिस तरीके से काफी लंबे अरसे वक्त फिलहाल जो पूर्वोत्तर भारत के इन सब राज्यों में पहुंचता है और डेवलपमेंट की जो हम कह सकते हैं कि हाईवे यहां तक पहुंचाने की कोशिश करती है, उसका ही फसल बीजेपी और एनडीपीपी को जो सरकार है उसको मिलती दिख रही है। हालांकि जिस तरीके से तस्वीरें वहां पर है, वहां तो यहाँ पर यानी नागालैंड कोहिमा में उस तरीके से लोग सेलिब्रेट नहीं करते। अर्पिता, मैं बता दूं चलते चलते कि यहाँ पर के जो पार्टी कार्यकर्ता है वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लौट जाते हैं, वहां पर जो चुने गए उम्मीदवार भी लौटते हैं और नागालैंड की जो पुरानी रीति रिवाज है उसके तहत उन्हें स्वागत किया जाता है। तो यही यहाँ की रिवाज है। लेकिन हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आज शाम तक चीफ मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो 5वीं बार के लिए वो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं, उनके निवास में है फिलहाल कोहिमा में, ऐसा ही बताया जा रहा है। लेकिन थोड़ा जो कलरफुल विजुअल्स है वो दीमापुर से आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी का दफ्तर है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, तमाम वो
नेता पहुंच रहे हैं, किसको ये जो फिलहाल जो बताया जा रहा है कि जो कैबिनेट का गठन होना है उसमें बीजेपी की कितनी भागीदारी रहेगी और कितना एनडीपीपी का रहेगा, इन सब बातों में जो बातचीत है वो शायद शुरू हो चुका है, ऐसा खबरें हमें मिल पा रही है। अर्पिता।